साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह लिए थोथा दियो उड़ाए। जी हाँ दोस्तों, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप का क्या स्वभाव होता है? अनाज को रख लेता है और अपने भीतर से जो भूसा होता है उसको उड़ा देता है, हटा देता है। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि वह अपने भीतर के दुर्गुणों को दूर करे और अच्छाइयों को अपनाए। दोस्तों, कवि के लिए कहा गया है कि कवि, रचनाकार, साहित्यकार जो कुछ लिखते हैं वह समाज का प्रतिबिंब होता है। वह समाज में जीता है, समाज उसके हृदय को छू जाता है। वह गहन चिंतन, अध्ययन, मनन करता है और वह अपने समाज के दर्द, पीड़ा, दुख को अनुभव करता है, प्रेम को भी अनुभव करता है और उस अपनी रचना में सबको निकालता है, उभारता है। कवि के लिए कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि अपने भावों को रससिक्त माध्यम से अभिव्यक्ति देता है, रसों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वह प्रेम को भी सुंदर अभिव्यक्ति देता है, दुख को भी उतने ही गहराई में डूबकर उभारता है। जब हम प्रेम पढ़ते हैं तो प्रेम के बहाव में, आनंद में आ जाते हैं और लगता है कि यह मेरा ही प्रेम है। और जब दुख पढ़ते हैं तो उसमें इतनी गहराई मिल जाती है, इतनी सच्चाई मिल जाती है, जैसे लगता है कि यह दुख तो अपना ही है। कभी जो कुछ भी जीता है उसे अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। दोस्तों, जब हम कोई रचना पढ़ते हैं तो उसमें हमें समाज का प्रतिबिंब मिलता है। जो कवि, जो साहित्यकार, लेखक अपने समाज से कटे होते हैं उनकी रचना का मूल्य नहीं होता। इसलिए आपकी रचना में समाज का होना आवश्यक है, वर्तमान का होना आवश्यक है। और मैं दूसरी बात ये भी कहूँगी पाठक के लिए कि पाठक का दायित्व होता है कि जब वह कोई रचना पढ़े तो उस रचना से जो कुछ वह ले रहा है कुछ न कुछ जरूर दे, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, आलोचना करे, व्याख्या करे, विश्लेषण करे, समीक्षा करे। क्योंकि पाठक का कर्तव्य है कि किसी भी पाठ, पुस्तक को ध्यान से जब वह पढ़े या रचना को ध्यान से पढ़े, जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है या पुस्तक पढ़ रहा है तो ध्यान से पढ़े, उसे समझने की कोशिश करे और उसके ज्ञान का उपयोग करे। साथ ही जो कुछ पढ़े उसे आत्मसात करे, उसका विश्लेषण करे और फिर उसे समझकर अपने व्यवहार में लाए। पाठक का सबसे बड़ा कर्तव्य और प्रथम कर्तव्य तो यह बनता है कि किसी भी रचना को वह ध्यान से पढ़े और समझ कर पढ़े। दूसरा, उससे अपना अनुभव बढ़ाए, अपने ज्ञान से जोड़कर उस ज्ञान को देखे और अपने अनुभव को विकसित करे, विश्लेषण करे, अपनी सोच
से उस रचना में विश्लेषण करे, और सिर्फ विश्लेषण करके ही ना छोड़ दे, बल्कि उसे नए दृष्टिकोण से देखे, उसकी व्याख्या करे, ज्ञान का उपयोग करे। जो ज्ञान वह ले रहा है उसका उपयोग वह दूसरों के जीवन को बदलने में करे, और सकारात्मक जिस भी रचना को पढ़े उस रचना से सकारात्मकता का विकास करे, और दूसरों में भी सकारात्मकता को फैलाए। पाठक का यह भी कर्तव्य बनता है कि जो भी रचना पढ़ रहा है उससे वह समाज में जागरूकता लाए, रचना का प्रचार करे, प्रसार करे, एक दूसरे को भेजे। कुछ अच्छा लग गया तो खुद भी पढ़े और दूसरे को भी पढ़ने को कहे, ताकि सामाजिक समरसता भी बने और समाज में जागरूकता का प्रसार हो। अपने कर्तव्य और बोध को भी समझे पाठक। जब हम कोई रचना पढ़ते हैं तो उससे हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता भी आती है। हम अपने दायित्वों को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। अपने नैतिकता को बनाए रखने में कोई रचना हमें बाध्य भी करती है और सोचने पर मजबूर भी करती है कि हमारी नैतिकता क्या है, मानव मूल्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो पाठक सिर्फ उस ज्ञान का उपयोग अपने तक न रखे, बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेदारियों तक ले जाए, मानवीय कर्तव्यों तक लेकर जाए उस रचना को, उसमें वहाँ उपयोग करे, और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को भी विकसित करे रचना के माध्यम से। क्या खाना है, कैसे रहना है, इसका भी विकास हमें अध्ययन से ही होता है, ज्ञान से ही होता है। और पाठक का क्या भला हो सकता है, तो पर्यावरण सुरक्षा से भी पाठक जुड़ता है और अपने आसपास की सृष्टि, समाज, प्रकृति को अच्छे से समझने लगता है। दूसरा, गलत जानकारी यदि उसको किसी रचना से मिल रही है तो उसको सही भी करे और विरोध भी करे, और यह बताए कि यह जानकारी गलत है, इस रचना में यह बात ऐसी होनी चाहिए। और साहित्य का बढ़ावा दे। पाठक ही साहित्य का बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि कवि जो कुछ भी लिखता है, साहित्यकार जो कुछ भी लिखता है, वह समाज के लिए लिखता है, समाज के लोगों के लिए लिखता है। उसको जिंदा आप रख सकते हैं। आप जो कुछ भी उससे ले रहे हैं उसका प्रचार प्रसार कीजिए, साहित्य का बढ़ावा कीजिए। और वैसे भी भारतीय साहित्य बहुत रिच है, बहुत धनी है। ऐसा साहित्य, ऐसा काव्य पूरे विश्व में नहीं है। दूसरे देश वाले कहते हैं, काश प्रेमचंद हमारे यहाँ होते, काश जयशंकर प्रसाद हमारे यहाँ होते, कबीर हमारे यहाँ होते, तुलसीदास हमारे यहाँ होते, और दूसरे भी रचनाकार जो भी हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, समाज को दिशा देते हैं। तो हमें रचना से क्या नहीं मिलता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी रचना जागरूक करती है और हमें नैतिक मूल्यों से जोड़ती है। तो मित्रों, आप जो भी रचना पढ़ें, आपका पाठक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि आप उसे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद मित्रों। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा, वाराणसी से।